हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। डिजिटल स्टडी बाय अरुण सर में आपकी स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी के कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। मानव शरीर से जुड़े प्रमुख की पॉइंट होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक देखें और इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को पॉज करके देखें और आगे क्वेश्चन आप सोल्व करें, इसके बाद इस वीडियो को देखें। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहली क्वेश्चन है, लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ से होता है। तो लाल रक्त कण यानी आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अगली क्वेश्चन है, लाल रक्त का जीवन काल कितना होता है। सॉरी, डबल होता है लिखा गया है। लाल रक्त का जीवन काल कितना होता है? कितना होता है? तो लाल रक्त का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। कितना होता है? 20 से 120 दिन का। अगली क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण यानी WBC का जीवन काल कितना होता है। तो श्वेत रक्त कण यानी WBC का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन के बीच, यानी 2 दिन भी हो सकता है, 4 दिन भी हो सकता है। तो 1 से 4 दिन होता है। अगली क्वेश्चन है, वाइट ब्लड सेल को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो वाइट ब्लड सेल को अन्य ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। किससे? ल्यूकोसाइट के नाम से। अगला है, WBC को अन्य किस नाम से जानते हैं। सॉरी, RBC को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो RBC को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। किससे? एरिथ्रोसाइट्स। अगला है, शरीर में ताप का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है। तो शरीर में ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा होता है। मानव शरीर में ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा होता है। अगली है, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। तो मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह O है। कौन सा है? O है। अगली है, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। तो मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह AB ब्लड ग्रुप है। कौन सा है? AB ब्लड ग्रुप। अगली है, रक्तचाप जिसे ब्लड प्रेशर यानी BP के मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है। तो BP मापने की यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। अगला है, ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है। तो ब्लड बैंक के नाम से प्लीहा को जाना जाता है। किसको? प्लीहा को। अगली है फ्रेंड्स, अगली क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होती है। तो मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होती है। कहाँ से होती है? मुख से। अगला है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस अंग में होता है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होती है। कहाँ होती है? छोटी आंत में। अगली क्वेश्चन है, पित्त कहाँ से स्रावित होती है। पित्त यानी बाइल। तो पित्त कहाँ से स्रावित होती है? पित्त यकृत से स्रावित होती है। कहाँ से होती है? यकृत से। अगली है, विटामिन A कहाँ संचित होता है यानी इकट्ठा होता है। तो विटामिन A कहाँ संचित होता है। तो विटामिन A प्लीहा में संचित होती है। कहाँ होती है? प्लीहा में। अगली है, प्लीहा जिसे तिल्ली भी कहा जाता है। अगली है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर। तो इसका करेक्ट होगा क्या? ऑप्शन D, A एंड B। अगली है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय या पैंक्रियाज है। अग्न्याशय या पैंक्रियाज, इसलिए इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन D, A एंड B। ये दोनों हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन D। अगली है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि है, इसलिए इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन D, B एंड C। ये भी पिट्यूटरी हो जाएगा और पीयूष दोनों, पिट्यूटरी एवं पीयूष दोनों ग्रंथि हो जाएगा। दोनों एक ही का नाम है। और आपको मैं बता दूं कि पीयूष ग्रंथि को ही
मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगली है, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी है? तो मनुष्य में टोटल पसलियों की संख्या 22 जोड़ी है, यानी 22 जोड़ी, या अगर संख्या में कहें तो 24। इसलिए इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एंड बी। अगली है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है। कितनी है? 206 है। अगली है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 है। कितनी है? 639। अगली है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सी है? टाइलिन। कौन सी है? टाइलिन। अगली क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय यानी हट में वेश्म यानी कक्ष, या कहे तो कक्ष यानी कक्षा की संख्या कितनी होती है, या कोष्ठ? तो मनुष्य के हृदय में 2 जोड़ी कोष्ठ यानी 4 कोष्ठ होती है। कितनी होती है? 4, जिसे हम वेश्म के नाम से भी जानते हैं। अगली है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। जी हाँ फ्रेंड्स। और आपको अगर जोड़ी में पूछे तो कितनी होगी? 23 जोड़ी। अगली है, शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। कौन सी है? त्वचा। अगली है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका, जिसे नर्व सेल के नाम से भी जानते हैं। अगली है, शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है? तो शरीर में प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र बनता है। कितना? 1.5 लीटर। अगला है, मानव मूत्र दुर्गंध क्यों देता है? तो मानव मूत्र यूरिया के कारण क्या होता है? दुर्गंध देता रहता है। अगली है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान 6.0 होता है, क्योंकि मानव मूत्र क्या होता है? अम्लीय होता है। अगला है, शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है, या तापमान? तो शरीर का सामान्य तापमान अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98°6, यदि डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, और यदि केल्विन में पूछे तो कितना होगा? 310 केल्विन। इसलिए इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, इनमें सभी। डिग्री फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में 310 केल्विन। अगली है, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैरों में। मानव के पैरों में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। अगली है, रुधिर को थक्का जमने में कौन सा सहायक होता है? तो रुधिर को थक्का जमने में थ्रोम्बोसाइट या ब्लड प्लेटलेट्स सहायक होता है। इसलिए इसका करेक्ट होने का ऑप्शन ई, सी एंड डी। अगली है, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी होती है? तो श्वसन प्रक्रिया के समय सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन गैस का ली जाती है। अगली क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आप लोग जानते हैं कि रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगली क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में सबसे अधिक मात्रा में तत्व में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा या फेरस या आयरन, तीनों एक ही नाम है। अगली है, मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो मानव शरीर में खून हिपैरिन नामक एंजाइम की उपस्थिति के कारण क्या होता है? नहीं जमता है, हिपैरिन। अगला है, आरबीसी का कब्रगाह या शमशान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? नन ऑफ दीज। इसका ऑप्शन बी, नन ऑफ दीज। इसका होता है प्लीहा। प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है।
अगला है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क यानी किडनी में, या जिसे गुर्दा के नाम से भी जानते हैं। अगली है रक्त की अशुद्धि किस अंग में जाकर छनती है? तो रक्त की अशुद्धि वृक्क में जाकर छाना जाता है, मतलब रक्त में जो भी अशुद्धि होती है वह वृक्क में जाके छन जाता है, इसलिए वृक्क एक छन्ना पत्र का काम करता है। अगला है कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर में प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है आपके लिए, आत्मघाती थैली के नाम से किसे जाना जाता है? यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजें। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, जिसे NTPC RRB ग्रुप डी में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से लगभग अवश्य आने वाले हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स।